मैथिली, बांग्ला, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, कई जबानों के माहिर लिसानियात, खतीबे हफ्त जबान, चतुर्वेदी महान अल्लामा मौलाना मुशाहिद रजा जामी को पेश करना चाहता हूं। उनकी तकरीर सुनने के बाद जिसको एक जरा हिंदी और संस्कृत नहीं समझ में आती है, उसको भी पूरी तकरीर समझ में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मौलाना साहब खाते थे पान, गए राजस्थान, पहुंचे एक दुकान और कहा है साहेबे दुकाने जीशान व आलीशान, जल्दी से खिलाओ उम्दा ताजा बेहतरीन पान, ताकि पैदा हो मेरे सीने में जान, बढ़ जाए मेरी आन बान शान। तो पान वाले को खुजली हो गई। उसने कहा कि इसके लिए तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। हजरात, तकरीर कई जबान में उनकी होती है, मगर हर जबान वो समझते हैं, समझाने का हुनर जानते हैं। माहिर वेदो पुराण भी हैं, आलिम हदीसो कुरान भी हैं, वेद और पुराण भी जानते हैं, मगर भरोसा हदीसो कुरान पे रखते हैं। ये ना सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग किसी दूसरे जलसा की कैसेट सुन रहे हैं, या आप लोग ख्वाब में, नींद में जलसा देख रहे हैं। कुछ लोग जलसा देखने जाते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने जाते हैं। अगर सुनने आए हैं तो बीच बीच में आपको बोलना भी पड़ेगा, और अगर आप इंतकाल कर चुके हैं, जिंदा लाश हैं, तो आप हरगिज मत बोलिएगा। हजरात, जो पैसे आप देते हैं ये कल मार्केट में खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो सुभान अल्लाह आप कहते हैं हमें भी कब्र में काम आएगा और आपको भी कब्र हश्र में काम आएगा। जो सरकारे मदीना का ज़बां पे नाम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तमाम सुन्नी लोग एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और तमाम सुन्नी जन्नती हजरात एक बार बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बत से बोलिए नारे रिसालत। फुल नेटवर्क में रहिएगा, फुल टॉक टाइम मिलेगा। और अगर आप के मोहब्बतों का टावर कमजोर पड़ा तो हमारी बैटरी भी बिल्कुल कां करने लगेगी। हजरात, जी लगा के पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए चतुर्वेदी महान अल्लामा व मौलाना मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी का नारे तकबीर। जिनके पास दोनों हाथ है, दोनों हाथ हवा में लहराकर अपनी बेदारी का इजहार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे इसाले सवाब, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब हजरत अल्लामा मुशाहिद रजा जामी चतुर्वेदी के लिए ये 4 मिसरा नजर करता हूँ कि जब कलम बेनकाब होता है, जब कलम बेनकाब होता है, हर सुखन का जवाब होता है। जिसको आका मेरे कबूल करें, बस वही कामयाब होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है। ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है। सरकार को बख्शिश का अधिकार दिया है। ईश्वर ने मनुष्य पे बड़ा कृपा किया है। सरकार को बख्शिश का अधिकार दिया है। वह व्यक्ति रब की कसम है स्वर्ग का राही, जिसने भी शहे बतहा पे विश्वास किया है। स्वर्ग के लिए आका से संपर्क बना लो। स्वर्ग के लिए
अपने आका से संपर्क बना लो, ये संदेश सरकार बरेली ने दिया है। सर देना, हाथ ना देना, ऐ बाबा जामी, ये पाठ मोहम्मद के नवासे ने दिया है। ये पाठ मोहम्मद के नवासे ने दिया है। बिरादरान इस्लाम, ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। इसमें तकरीर की जरूरत और तमहीद की जरूरत नहीं है। मैं इस समय ये समझ रहा हूं कि एक अपील की जरूरत है। ये सच और हकीकत है कि तकरीर जलसा मैं रोज करता हूं। हुजूर ज़ियाए मिल्लत का फैजान मेरे सर पर है, लेकिन तकरीर साल में 1-2 करता हूं। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस प्रोग्राम की खुसूसियात भी अलग है और प्रोग्राम और जलसों की बनिस्बत जवान भी कसीर तादाद में है, बूढ़े भी कसीर तादाद में है, और ननकिरवा सब भी कसीर तादाद में है। लेकिन ननकिरवा बउआ तू सब कनका कम बतियो, ठीक है। हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला, ऐ ईश्वर परमेश्वर ओम गॉड, तू ही हमारा मार्गदर्शक, निर्देशता, उपदेशता, अतुलनीय। हाथ जोड़ के हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जो रोग है उसे शुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति करा दे। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला बानिया महफिल ने जिस मकसद और खुलूस के साथ ये तेरे महबूब की मिलाद का एहतमाम किया है, मौला इस खुलूस को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और हमारे हीरा भाई, शमशेर भाई, जाकिर भाई के अम्मी को जन्नत नसीब फरमा दे। एक दफा जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदवल करम वाले ही बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लिम। मैं कोई लंबी तकरीर और अपील भी नहीं करूंगा, सिर्फ 2 बात अर्ज करूंगा। एक आमदे मुस्तफ़ा पर, और एक ये कि हमारे जाकिर भाई, जैसा कि हमारे मुज़क्किर खान साहब बता रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे, यकीनन वो सब कुछ देखने को मिला। समाज में हर तरह के लोग हैं। कोई इनसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई जाकिर, तुमने अपने माँ के नाम इसाले सवाब के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम का एहतमाम, ननकिरवा सब रे, देह में डर उड़ना होता सब, कब लौटी जमा बेचे थी, चुपचाप रह। सवाल कर सकता है कितने पैसे अखराजात खर्च किए गए, इनको मस्जिद में दे देता, या लोगों को खाना खिलाया गया, जिक्र मुस्तफा कराए गए थे, इसका सवाब जो है पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसका फैसला कर दूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। लेकिन एक दफा रे बुआ सब रे, हमरा तो न तकलीफ, हम चल जाइए की अच्छा अस्थिर से रह ना, तू ही सब हल्ला करवे कि चतुर्वेदी साहब ना आए रहे। एक दफा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए कोनो जबरदस्ती ना है ना, खुलूस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, अखंडता के साथ, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, आप अपनी पवित्र मानसिकता के साथ प्रेम से बोलिए सुभान अल्लाह, और बोझ नहीं समझिए। देखिए देयर इज नो गॉड बट एक्सेप्ट इन अल्लाह। आई वन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज गोइंग टू मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जिस दीन का जय जयकार करते हैं, नारा लगाते हैं, प्रचार करते हैं, इसके बानी कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
साइंस भी कहता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट मुस्लिम आर वर्स्ट, कि ईश्वर ने इस्लाम के महत्ता पर जोर दिया, परंतु आज के मुस्लिम का उस आचरण का नहीं बताया जो एक मुस्लिम का आचरण होना चाहिए। उस लक्षण का नहीं बताया, उस कैरेक्टर का नहीं बताया, उस विचार का नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? खामी है, कहीं बुराई है, कहीं फॉल्ट है, कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई बीमारी है। अब वहां से पूछिए ना मौलवी साहब कहना है, बोलिए ना महाराज आप लोग, बोलने में कुछ लग रहा है आपको, बोलिए ना कैसे। जैसे आप जिक्र रसूल में बैठे हैं, सर नंगा है आपका, ये भी एक बीमारी है। आप अपनी कमी का एहसास दिलाते हैं, लोग फौरन उस पर इतराज करते हैं, करते कि नहीं करते। लेकिन फिर भी ये बात तय है कि धर्मों में कर्मों की कमी आती रही है। लेकिन आज जो भी व्यक्ति खुद को मुस्लिम चरित्र का बनाएगा, वही व्यक्ति ईश्वर के नजदीक प्रिय एवं मुस्लिम कहलाएगा। देखो महाराज, हम अपने मूल के रीत और रिवाज के तौर से बोलते हैं। हमारा नेपाल में ये कानून है कि पहले कुटनुस तब बुझनुस। अहाँ सब बुझे कि ना बुझे? तो मैं ये सोच कर आया हूं कि बहुमत प्राप्त करके जाऊंगा, उसके लिए समर्थन का होना जरूरी है। और आप लोग जब चुपचाप हो जाएंगे तो मेरा आत्मविश्वास जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ने के लिए आप अपने जमीर को जगाइए, है ना, आप बेदार हो जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। आप ये मत समझो कि हम कहीं इधर उधर बैठे हैं, जिक्र पाक में बैठे। आपके विचार, अहाँ सबके व्यवहार एहन होय के चाहिए कि ज्ञान के चर्चा होय छै, ओय में हम सब भाग ले ले छी, आपस में छलफल करै छी, तब अहूं के कुछो हम समझबै, अहूं हमर बात कुछ समझबै, है कि ना। लेकिन देखिए एक बात मैं इससे मैं अर्ज करना चाहता हूं। रात के 11:30 बज गए हैं। कपिल मुनि जी की कपिल पुराण बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। अब प्रसिद्ध श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इजाजत है? अच्छा, कितने लोगों का नहीं है? हाथ उठाइए तो। एक दफा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ओम कृपा निधानम ज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम बड़हम रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। देखिए कपिल मुनि जी की कपिल पुराण है कि ओम कृपा निधानम ज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम, यानी ऐ पूरे सृष्टि को संचालन करने वाला, निर्माण करने वाला, वजूद में लाने वाला, बखान करने वाला। देखिए अहाँ सब ना बोलबे तो हमरो आत्मविश्वास ना बढ़ते। बोले के लिए मनोबल अहाँ सबके बढ़िया होय के चाहिए, सुंदर होय के चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। कि ओम कृपा निधानम ज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम, यानी ऐ पूरी सृष्टि को संचालन करने वाला, निर्माण करने वाला, वजूद में लाने वाला, बखान करने वाला, और इस पृथ्वी पर अपना नायब बनाकर अंतिम महारी जी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजने वाला है न। तो वो क्या करें, नमस्तुभ्यम कि हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज जिस महफिल में हम और आप बैठे हैं, ये मुकद्दस महीना है। इसी महीने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ 4 जनवरी को है। लेकिन आने से पहले का मंजर आप मुलाहिजा करें। बीते हुए पलों के ओर चले, मुस्तफा की आमद से पेशतर क्या इंसान इसी तरह से लाइफ पे एंजॉय करता था? क्या इसी तरह से इंसान जलसे और जुलूस का एहतमाम करते थे? क्या इसी तरह से इंसान अपने माँ का चालीसवां और बरसी का एहतमाम करते थे? मैंने हजरत अल्लामा गुलाम मुक्तदिर खान साहब की बुला से अरीजा पेश किया। हजरत भारत के अंदर
आलिम के हैसियत से, मुफ्ती के हैसियत से, खतीब के हैसियत से आपकी एक अलग शनाख्त है, आपकी अलग एक पहचान है। हजरत हमें केवल आप इतना ज्ञान दे, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग इसी तरह से खुशी का इजहार करते थे? हजरत फरमाएंगे मौलाना मुशाहिद रजा, इतिहास साक्षी है, मुस्तफा के आमद से पेशतर इस्लाम की शहजादी अपने माताए हयात में अपने हाथों से सीने में चाकू मारकर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पती थी। हद तो ये है, अरब वाले अरबी बोलते थे मगर झूठ बोलते थे, खाते थे मगर हराम खाते थे, पीते थे मगर शराब पीते थे, पेशानियां लातो ममात के सामने झुका करती थी, दरिया की बेकरार लहरों के सामने इंसान बंदगी करता था, हम बंदगी करता था, इंसाफ लुट चुका था, ईमान मिट चुका था। ऐसे भयानक दौर में जरूरत थी एक रहबरे आजम की, जरूरत थी एक मोनिसो गमखार की, जरूरत थी एक मोहसिन इंसानियत की। मरता क्या नहीं करता, अपने रब की बारगाह में हाथ जोड़ करके इल्तिजा लगा रहा है कि मौला वो नूरे मुजस्सम कब आएगा, मौला वो दुखी दिलों का सहारा कब आएगा, मौला काबा को भूतों से निजात दिलाने वाला कब आएगा, मौला वो तेरा रसूल कब आएगा जो दुआए इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, जो नबीते ईसा रूहुल्लाह भी है, जो सिफासीना नैयर आजम भी हो, नूर दीदाए इब्राहिम आदम भी हो, मुजल्लाए निगार खाना ये कौनन भी हो, ये सैयारा फजाए काबा कौसैन भी हो, ये काशिफ सिर्रे मकनून भी हो, ये खाजिने इल्मे मखजून भी हो, यूसुफ कनाने जमाल भी हो, ये सुलेमान ऐवाने जलाल भी हो, इंसान आईने वजूद भी हो, दलील काबा ये मकसूद भी हो, नूर निगाहे शहूद भी हो, मकबूल रब्बे वदूद भी हो। बंदा अपने रब की बारगाह में हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, ऐ धरती और गगन के बनाने वाला, ऐ पूरी दुनिया को जन्म देने वाला जन्मदाता, ऐ पूरी दुनिया को अन्न देने वाला अन्नदाता, ऐ पूरी दुनिया का प्रतिपालक और पालनहार, वो तेरा महबूब कब आएगा, वो तेरा रसूल कब आएगा, जिसकी आमद के बारे में कभी हजरत आदम ने बताया, कभी हजरत मूसा ने बताया, कभी हजरत सुलेमान ने बताया, कभी हजरत जुल्किफ्ल ने बताया, कभी हजरत याकूब ने बताया, कभी हजरत इब्राहिम ने बताया। सबों की पुकार रब के गंगूरों से टकरा रही थी और रब कदीर ने जवाब मरहमत फरमाया, तुम सबकी हिफाजत के लिए मोहम्मदुर रसूल अल्लाह दे रहा। रब्बे कदीर ने जवाब फरमाया कि बंदो मत घबराओ, तुम्हारी नुमाइंदगी करने के लिए सैयदुल मुरसलीन दे रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन दे रहा हूँ, शफीउल मुज़नबीन दे रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए, रामचरितमानस की किताब है, तो मुस्तफा के आमद के मौके पर गुआ स्वामी तुलसीदास जी का विचार देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, अगर चाय बंद कर देते हैं तो बढ़िया होता हो, क्या है लोगों को डील करने में, मुखातब करने में थोड़ी सी मेहनत पड़ती है नहीं? अच्छा चलिए पिलाइए, कोई बात नहीं है नहीं। जब खान साहब को माया आ रहा है तो हम भी इतने कठोर नहीं है नहीं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। के अमन पुत्र जन्म सोने का गुरु ब्रह्मानंद समाना। उसने ये कहा कि सरजमीने अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में और अमरनाथ जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरे संसार का गुरु है।
साफ शब्दों में ये कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना, गुरु ब्रह्मानंद समाना के सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में और आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेनु हुनु हुंचा जो पूरे संसार के गुरु हुनु हुंचा। है ना, राजा दशरथ का एक दरबान था जिसका नाम था वशिष्ठ। उसने साफ शब्दों में ये कहा कि परम तन पुलक शरीरा जहत तन करत मदिरा, कि महाराज गुरुओं का गुरु जगत गुरु जगजननी गुरु महागुरु आ गए हैं। अच्छा, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल दे तो कितना बढ़िया लगता। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और गोस्वामी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए मुस्तफा की शान और अजमत और रिफत को बयान किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। कि जग नाम सुना तू सुभो वो गुरु आमना जी के घर सो। उसने साफ शब्दों में ये कहा कि जिसके नाम का माला जपने से समाज में लोग उन्नति कर जाए, शांति दान प्रदान हो जाए, वो आमना जी के आंचल में विश्राम कर रहे हैं। उसने साफ शब्दों में ये कहा कि जके नाम सुनत शुभ होई, वो गुरु आमना जी के घर सोई। यानी जिसके नाम का माला जपने से समाज में लोग उन्नति प्रगति आगे की ओर अग्रसर कर जाए, वो गुरु स्वयं इस समय आमना जी के आंचल में विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ऋग्वेद के अंदर ये बात साफ शब्दों के अंदर है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न वायु, भूपायन्ति सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृही सूचिये व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम मर्तस्ये। सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह गए। उसने साफ शब्दों में कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह आ गए। बोलिए सुभान अल्लाह। और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग इतने साइलेंट हो गए हैं कि एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत है तो बोलिए। नहीं एक ही दो लोग क्यों बोले, सारे लोग बोलिए। मैं तो ये नहीं कर रहा हूं कि नाम दीजिए। क्या हजरत साहब की बोला, एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ अपनी लड़की की मंगनी किया। तारीख दिन हर चीज जब मुकर्रर हो गया तो जो लड़का वाला राजा था उसने अपने तमाम बारातियों को इकट्ठा करके कहा कि मैं अपने लड़के के बारात का रूप जो है अलग देना चाहता हूँ। कहा कि महाराज कैसे? कहा कि जितने लोग बारात जाएंगे हमारे समझे कि यहाँ हर इंसान एक एक फल लेकर जाएगा। कोई अनार ले ले, कोई सेब ले ले, कोई संतरा ले ले। तो जिसको जो समझ में आया, आप लोग जरा ध्यान इधर कीजिए, बगौर सुने। जिसको जो समझ में आया फल फ्रूट ले लिया। किसी ने सेब संतरा अनार लिया, कोई सजमन लिया, कोई सचकुमड़ा लिया, कोई कटहर लिया, जिसको जो समझ में आया लिया। तो जब बारात लेकर राजा के यहाँ पहुंचा तो जो बेटी वाला राजा था वो तख्त पर बैठा था। अब बेटा वाला राजा गया, गले में गला मिला, कहा कि महाराज मैं आपको सम्मान के लिए जितने बाराती है सबों के हाथ से मैंने एक एक फल मंगवा दिया है। तो सबसे आगे जो सजमन लिए हुआ था वो था। कहा यही फल आप लाए, ये तो हमारे दरबार की तौहीन है। तो जो बेटा वाला था उसको भी नदामत महसूस हुई। कहा कि समझी साहब जब आपके दरबार की तौहीन है तो आपकी तौहीनी मेरी तौहीनी है। जो सजमन लेकर आया है इसको मैं फांसी पर चढ़वा देता हूँ। वजीर को हुक्म हुआ, फांसी पर लेकर के जा रहा। तो जब आगे चलता था तो रोता था और पीछे पलटता था तो हंसता था। तो ये दोनों राजा आपस में कहने लगा कि भाई ये बात नहीं समझ में आ रही, आगे चलता है तो रोता है, उससे ये तो बात समझ में आ रही है कि अला कहनी चाहिए कि मर जाते तो बीबी जो है बाल बच्चा सब बिलेट जाते, लेकिन पीछे पलट कर जो हंसता है ये बात नहीं समझ में आ रही है। ऐसा तो नहीं कहीं हम लोगों को चिढ़ा रहा हो। कहा कि वजीर उस बंदे को लेकर आओ। राजा के यहाँ हाजिर किया गया। कहा आगे तू चलता है रोता है तो इससे ये बात समझ में आती है कि तू मर जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, इस गम में वियोग में तू रो रहा है, और पीछे पलट कर हंसता क्यों है?
तो कहा कि महाराज ये बात सच है, मैं आगे चलता हूँ तो इसलिए रोता हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे बिलट जाएंगे, और पीछे पलटकर हंसता इसलिए हूँ कि जब मैंने सजमन लाया है तो आप हमको फांसी पे चढ़ा रहे हैं। महाराज बगल में देखिए कोई कदीमा लाया है, कोई सचकुमरा लाया है, उसका क्या होगा, है नहीं? तो ये सब बात कोई कहने की नहीं है। धियो पुता सब ननकिरवा सब इतने हल्ला चिल्ला करी जाए, है नहीं? देखिए जलसे कराए जाते हैं क्यों? लोगों तक कुछ पैगाम देने के लिए, हदीस और कुरान की रोशनी से उसके दिल को तामीर करने के लिए, यही बात ना है। और तामीर पर बड़ खुरलुचुर धिया पुता सब है आपके गांव का हजरत, बैठो ना। ये बच्चा हमारे यहाँ मदरसे में हजरत को पढ़ रहा है, तजवीद के कारी साहब है, तो कारी साहब उसको नूरानी कायदा पढ़ा रहे थे, तो कहा कि बाबू कहो वाव, है नहीं? तो वाव नहीं कहने आता था, से कहता कारी साहब हुआओ। तो कहावत है बाप कुछ परापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा, तो बाप माँ का भी लक्षण जो है बाल बच्चे पे आता। मैंने पता किया इसका बाप कहाँ तक पढ़ा है, माँ कहाँ तक पढ़ी, तो बिल्कुल अंगूठा छाप है। संस्कार से जो है अच्छे शिक्षा प्राप्त करने से बहुत दूर है। दूगो कौरो लेके चल जाओ। तो आप लोग देखिए, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रोग्राम कराने के लिए बहुत कुछ करने पड़ते हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आप लोग इकट्ठे हैं तो इसमें सिर्फ केवल सपोर्ट कर दीजिए ताकि प्रोग्राम की जो हैसियत है वो और ज्यादा बुलंद हो जाए, है नहीं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत ही अच्छे सुंदर लोग हैं, एकजा होकर के बैठ गए हैं, है नहीं? तो खुलूस के साथ आप जितने बोलते हैं तो बोलने वाला या नकीब हो या खतीब हो या शायर हो, उसका मिजाज जो है ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तकरीर की नहीं जाती है, कराई जाती है। तो जो आज देखिए भारतवर्ष के अंदर हमारी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या, हर जगह हमारे ऊपर दबाव बन रहा है। कई भाषण हो रहा है कि अगर हम जैसा चाहे वैसा न होगा तो मस्जिद में जितनी मस्जिद में अजान हो रही अल्लाह अकबर की जगह हर हर महादेव होगा। आपको चौकुन्ना होना पड़ेगा, आपको इसके लिए एकता होना पड़ेगा, लेकिन ना होइएगा तो आप परेशानी में घिरिएगा। तो आप बेदार होइए, एकजा होइए, हृदय को बिल्कुल साफ और पाक और साफ रखिए। आप बैठे हैं जिक्र रसूल में, इसका भरपूर लाभ उठाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। आप बहुत ही प्यारी गुफ्तगू, मतलब के इस प्रोग्राम को जो कराया गया है, कुछ लोग दिमाग में दिल के अंदर ये बात है कि सब आप पहुंचता है कि ना पहुंचता है, पहुंचते कि ना पहुंचते, दुगदुगी होगा कितने लोगों के दिल में। तो इस दुगदुगी को मैं हटाना चाहता हूं। हटा दे। अरे बोलिए ना भाई, हटाइए कि ना हटाइए? हाँ ऐसे ही बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत वकामा ये सहाबी रसूल हैं, इनका बयान है कि मैं एक रोज निकला और मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सूरज डूबने के कगार पर पहुंचा, किसी बस्ती में जा रहा था, उससे पहले मैंने एक कब्रिस्तान देखा। मैंने अपने आप को फैसला कर लिया कि गांव में मैं क्यों जाऊं, हम इस कब्रिस्तान के ही अंदर आज कयाम करते हैं, शब्बेदारी करते हैं। हजरत वकामा का ये बयान है, मैंने कब्रिस्तान में अपना पड़ाव डाला। रात के बीच हिस्से में मैंने क्या देखा, कब्र से कुछ लोग बाहर निकलकर गोल बनाकर बैठे हैं। उसके बीच में एक तख्त रखा हुआ है और उसमें खाने का सामान है, लोग ले रहे हैं और खा रहे हैं। बोलिए। और उनका बयान है कि बगल में मैंने देखा ये कब्र है जिसके अंदर से रोने की, चिल्लाने की आवाज आ रही है। उनका बयान है मैंने कब्र को निशान दे दिया, जैसे ही सूरज अपने चेहरे से नकाब हटाया, मैंने गांव का प्रस्थान किया, वहां के लोगों से मिला, मैं कब्र के पास पकड़ करके लाया, पूछा कि ये कब्र में लेटने वाला कौन है, इनके आल औलाद कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। तो लोगों ने बताया कि हजरत रब ने एक बेटी अता किया है और वो बेटी भी जो है फाहिशा बन गई है, वो कोठे पर बैठकर मुजरा गाती है कि आप वहां ना जाए। कहा कि नहीं तुम पता बताओ। हजरत वकामा का बयान है कि जब मुझे एड्रेस दिया गया, मैं उस जगह पर गया, मैं उस लड़की से मिला। मिलने के बाद मैंने कहा कि तू यहाँ पैर में घुंघरू बांध कर नाच रही हो,
लाइफ पर इंजॉय कर रही है, लेकिन तेरा बाप कब्र की गोद में अजाब भोग रहा है, अजाब में गिरफ्तार है। उसके बच बचाव के लिए इस साले सवाब करो, उसके बच बचाव के लिए इस साले सवाब करो, अजाब से मुक्ति के लिए इस साले सवाब करो। तो लड़के हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे कि हजरत आज मेरे पास पैसे दौलत बेशुमार हैं, ये बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मैं ये साले सवाब नहीं कर सकती। हजरत ने पूछा क्यों? तू तो कह रही है पैसे हैं सब कुछ है। लड़की अर्ज करने लगी कि हजरत पैसे तो हैं, जायज नहीं नाजायज है। हजरत मैं ये साले सवाब नहीं कर सकती। आप कोई रास्ता निकाले, आप कोई साधन लगाइए, आप कोई व्यवस्था बनावे जिससे मैं अपने बाप के कब्र के अंदर से अजाब से वो बच जाए, अजाब से वो छुटकारा पा जाए, अजाब से वो उनको मुक्ति मिल जाए। हजरत आप कोई न कोई रास्ता निकाले। हजरत वो कामा फरमाते हैं, मैंने कहा कि तेरे सामने नल है, इस नल से एक गिलास पानी भर और तुम अपने बाप के नाम इस साले सवाब की नियत करके जमीन पे फेंक दे, जमीन पर फेंक दे। लड़की ने वैसा ही किया, जमीन पर जब फेंक देती है, हजरत वो कामा का बयान है, वापस मैंने कब्रिस्तान का प्रस्थान किया, मैंने फिर शब्दारी उसी में किया। हजरत वो कामा फरमाते हैं, अब मैंने क्या देखा, जिस कब्र के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, आवाज बंद है, और उस कब्र के अंदर भी एक तश्त हाजिर है, उसमें खाने के सामान है, मौजूद है, वो ले रहा है और खा रहा है। हजरत वो कामा फरमाते हैं, अब मैंने उस बंदे से सवाल किया कि इससे पहले वाली शब में तू तो चिल्ला रहा था, अजाब में गिरफ्तार था, तू तो परेशान नजर आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ? तेरे कब्र से अजाब भी खत्म हो चुके हैं, एक तश्त है जिसमें खाने का सामान रखा हुआ है और तू खा रहा है, आखिर तू अजाब से निजात पाया तो कैसे पाया? वो बंदा अर्ज करने लगा, हजरत वो कामा आपके फरमान पर मेरी बेटी ने अमली जमा पहनाया, एक गिलास पानी ये साले सवाब सोचकर जमीन पर फेंक दी है, और जहां पर पानी गिरा है चूटी का झुंड ना जाने कब से प्यासा तड़प रहा था, तो उसकी प्यास बुझने की बरकत है कि रब्बे कदीर ने अजाब को हटा दिया है, रहमत को बरसा दिया है, अजाब को हटा दिया है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज कर लेने दो कि एक गिलास पानी फेंकने की बरकत से जब किसी की कब्र के अंदर से अजाब जब खत्म हो जाते हैं, तो बिला तस्बीह मुझे अर्ज कर लेने दो, हकीकत का इंकशाफ करना चाहता हूँ। आए हमारे प्यारे मोहम्मद जाकिर भाई ने, आफ्ताब भाई ने, शमशेर भाई ने, उनके तमाम घर वालों ने मिल करके अपने माँ के साले सवाब के लिए अनगिनत लोगों का खाने का एहतमाम किया है। खाने में अमीर भी है, गरीब भी है, मजबूर भी है, लाचार भी है, उलमा भी है, खुतबा भी है, नुकबा भी है, आइम्मा भी है, उलमा भी है, मुफ्तियाने कराम भी मौजूद है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज कर लेने दो, एक गिलास पानी से जब अजाब हट सकता है, इतने लोगों की कसरत से जन्नत भी मिल सकती है। बोलिए सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मंगल मंत्र के अंदर ये बात है, ओम श्री मन महागणाधिपति नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भू नमः, वाणी हिरण्य गर्भा भू नमः, माता पृथ्वी चरण कुमले भू नमः, ऑस्ट्रेलिया भू नमः, कुललिया भू नमः, ग्रामलिया भू नमः, सर्वे भूते भो नमो नमः। देखिए मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के मिल्कियत के वारिस मेरे मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा के दीन के वारिस ये उलमा है, ये उलमा है कि नहीं? तो इस दीन की बचाव के लिए क्या क्या करना है
सबों को चौकन्ना होना है कि नहीं होना है? हाँ कहिए, अब मस्जिद में जाइएगा जुम्मा के दिन तो ऊँघाइएगा, ठीक है। जिसको कभी नींद ना आवे मिलाद शरीफ में ले आइए। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जिक्र रसूल इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपके हृदय के अंदर जो गंदगी हो उसको शुद्ध करके जिक्र रसूल पिलाए। उसके लिए आपको बेदार होना है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मालूम है आपको आपका नाम, आपका मकाम, आपकी अहमियत क्या है? अरे कोई किसी गुरु का नाम जपता है तो उसके चर्चा मोहल्ला में भी नहीं, लेकिन आप उस गुरु के गुलाम है जो जगयासु गुरु है, जो जग जननी गुरु है, जो पूरे संसार के गुरु है। गोस्वामी तुलसीदास का विचार है कि जब मैं अपनी समाधि से बंगाल के कन्याकुमारी तक वापस अपने स्थान शुद्ध पर आया तो मुस्तफा की तारीफ तौसीफ लोगों को दोबारा जो सुना तो मैं ताब न ला सका, बर्दाश्त न कर सका और सीधे ये कह बैठा। बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना, और लहक के बोलिए ना कि सातम सममोये जग देखा मोये संतातिक कर लेगा कि मैंने सातों आसमान का, कायनात के जर्रे जर्रे का, चप्पे चप्पे का मैंने मुआयना किया, लेकिन जनाब रसूल अल्लाह जैसा ना देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपने भी मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उनके नाम पर सलाम, मिलाद खानी, ये सब कुछ करे, नमाज, रुकू, सजदा। आज हमारे घरों के घर के ताक के अंदर जो कुरान रखे हुए ऊपर, ये सब उसी पर नाजिल है कि नहीं है? सब कुछ उसी की बुनियाद पर है। रब फरमाता है महबूब यदि अगर आपको भेजना मकसूद न होता तो हम अपनी रबूबियत का थोड़ी ना इजहार करता। तो रब्बे कदीर ने सब कुछ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सदके में नाजिल किया है, निर्माण किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। कि मंत्र जाप मम दी रात विश्वासा पंचम भजन सो वेद पर का। उसने ये कहा कि जब जब बंदा एवं श्रद्धा के साथ जब अपने परमात्मा की जब भक्ति करने लगता है तो परवरदिगार उसके भक्ति के अंदर वो शक्ति पैदा कर देता है कि बंदा खुदा को देखता है, खुदा उसको देखता है। उनका ये कहना है कि मंत्र जाप मम धीरज विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब बंदा एवं श्रद्धा के साथ विश्वास सबर संतोष करके जब अपने रब का परवरदिगार के नाम का माला जपने लगता है तो परवरदिगार उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर के वो खसलत कैपेसिटी पैदा कर देता है कि बंदा खुदा को देखता है, खुदा उसको देखता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बस मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को सिमटता हूँ। ईश्वर सृष्टि करोति सहपालनम करोति महाहा सह विनाशम करोति महाहा अप शांति देव शांति ब्रह्म शांति शांति। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती।
आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7857544116।